जाना चाहिए इसका। चौथी बात यह है कि जो मोबिलाइजेशन की जाती है कि जैसे इल्जाम लग गया तो उसकी केस की FIR बाद में दर्ज होती है, पहले ऐलान कर दिए जाते हैं कि इसने किया, इकट्ठे हो जाएं और हमला कर दें। जो मोबिलाइजेशन है वायलेंस के लिए, इसके जो कवानीन है उनको भी सख्त होना चाहिए। उसके बाद यह है कि मैं ये समझता हूं वो जो माइंडसेट के हैं, जो माइनॉरिटी जो चीजों के अंदर स्पेस नहीं है, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान नहीं है, जो पाकिस्तान के अंदर हमारा रहना सहना मिलना जुलना एक है, हमारे अकायद एक हैं, हमारी रस्में एक हैं, हमारा कल्चर एक है। बात सिर्फ यह है कि चंद अनासर। अब आसिया बीबी का जो केस है, इसमें मैं बात करना चाहूंगा कि इस केस का ये वाकया 14 जून 2009 को हुआ है, ठीक है। और ये 5 दिन बाद ये खबर आई है जी इसने कोई तहीन किया और 19 को जाकर उन्होंने पर्चा दर्ज किया है। अगर तौहीन की गई है तो उसी दिन शाम को पर्चा दर्ज क्यों नहीं किया गया? उसके बाद पुलिस स्टेशन का घेराव किया गया और वहां पे किया गया कि अभी पर्चा दर्ज करो वरना आपको भी मार देंगे और इसको भी मार देंगे। फिर यहां पे ये था कि ये SP लेवल का बंदा इसको इन्वेस्टिगेट करता, इसकी बाद में तफ्तीश भी वो भी एक सब इंस्पेक्टर ने की। उसके बाद उसकी जो पूरे 1.5 साल वो जेल में रही है और उस दौरान में उसकी स्टेटमेंट को नहीं किया गया। और कंप्लेनेंट कौन है? कारी इस्लाम, जो उस वाकया में मौजूद नहीं था। मुझे आपको किसी ने आके बताया कि फलाने ने तौहीन कर दिया, आप कंप्लेनेंट बन जाएं, तो आप तो आई विटनेस नहीं है जी। आपके तायरा, मैंने फिर जाना पीर साहब की तरफ। जी, ये जो सजाए मौत है ये ओरिजिनल कानून में नहीं थी, ये 1990 के बाद फेडरल शरीयत कौम के जरिए सजाए मौत शामिल की गई है, ठीक है ना। इसका तो जनरल ज़ियाउल हक से भी कोई ताल्लुक, ये सरीहन सियासी बुनियाद पर आप ये कहती हैं कि सजाए मौत नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपके जहन में डॉक्टर साहब कोई हो तजवीज तो आप बताइए। देखिए, मेरा ख्याल ये है सियासत बीच में आ गई है, बस मैं ये कितना कहना चाहती हूँ कि ये मजहब से हटकर सियासत आ गई है। सियासत तो अब हज में भी आ गई है, जब हज तो आ गई है, अब क्या खुदा न खासा हज को बंद करना। तो मैं ये गुजारिश करूंगी UIF से भी और भट्टी साहब जो कि मिनिस्टर साहब हैं, इनका भी मजहब से ताल्लुक है, इनका भी मजहब से ताल्लुक है कि खुदारा अपनी सियासत करें जी। मतलब मैं मजहब की बुनियाद पर पार्लियामान में नहीं हूँ, आप लोग अपनी सियासत करें, बिस्मिल्लाह। आप सियासत को मजहब से जुदा रखें ताकि लोग जिंदा रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, शहरी जिंदा रहें, पाकिस्तान की अक़लियतें, गैर मुस्लिम पाकिस्तानी शहरी और बाशिंदा जो हैं वो जिंदा रहें और मुल्क के अंदर रहें, मुल्क से बाहर ना जाने पर मजबूर। पाकिस्तान में सजा किसी को नहीं हुई तो यानी प्रोसीडिंग्स हैं, चलती हैं, इल्जामात लगते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट जो डंडे लेके पहुंच जाते हैं, वो उसको कैसे हल करें? तो बात हो गई है ना, अब आगे आ रहे हैं, हम दूसरी बात पर आ रहे हैं। आज तक किसी एक केस पर सजा नहीं हुई। जहां तक इस कानून का ताल्लुक है और इसकी सजाए मौत का ताल्लुक है, ये कानून है 1991 PLD FSC 10 फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला, मोहम्मद सलीम कुरैशी बनाम हुकूमत पाकिस्तान, उसके खिलाफ नवाज शरीफ दौर में अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में, और नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब में कहा कि ये गलती हुई है और उसको अपील को वापस लिया है। यानी हुकूमत की सतह पर ये मामलात हुए हैं। अब ये कानून का हिस्सा है, बन चुका है, ठीक है। हमारी पीपल्स पार्टी से कोलिशन जो गवर्नमेंट है वो भी इन्हीं उसूलों की बुनियाद पर है कि इस्लामाइजेशन के हवाले से जो भी क्लॉजेज हैं आइन के अंदर जो भी हैं उसको वो नहीं छेड़ेगी, उसको बढ़ा तो सकती हैं लेकिन छेड़ेगी नहीं। हम खुदा न खास्ता अगर कोई कुव्वत किसी आलमी एजेंडे के दबाव में आकर वो इन कवानीन को तब्दील करने की कोशिश की थे तो हम उसका मुकाबला करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी, जो हमारा हक बनता है बहैसियत पाकिस्तानी। ये हुकूमत वैसे इस तजवीज को संजीदगी से ले रही है तब्दीली के? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई तब्दीली की कोई किसी सतह पे भी बात हो रही है, ये आलमी एजेंडे का हिस्सा नहीं है, उसको छोड़ें। दूसरी बात यह है कि अगर कोई तब्दीली इसमें आएगी तो वो मशावरत से आएगी, सब लोग तमाम उलमा कराम के साथ, तमाम लोगों के साथ बैठ के हम तब्दीली लाएंगे। जो सब कमेटी बनाई गई है पार्लियामान में, ये मैं समझती हूँ गलत
نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ذیلی کمیٹی جو ہے یہ غلط جگہ پر ہے. اس کو اقلیتوں والی کمیٹی کے ساتھ جوڑ دیا گیا. میں سمجھتی ہوں اس کو ایک انٹر پارلیمنٹری کمیٹی ہونی چاہیے جو یہ جس میں فیصلہ تمام کی تمام شامل کروں. میں آپ کے توسط سے تمام علماء کرام سے بھی اپیل کروں گا کہ ہمیں تجویزات دیں کہ کس طریقے سے یہ جو واقعات میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں بات تمام قوانین کی لیں. جن جن قانون کے نفاذ میں خرابیاں ہیں, جہاں پولیس کی خرابی ہے, جہاں پر میں گزارش کرتا ہوں پیر صاحب کو لے لیتے ہیں. میں پروگرام پیر صاحب آپ بتائیے, آپ نے یہ تجاویز سنی, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر لینا جی ہاں, جتنے بھی قوانین کا غلط استعمال ہو رہا ہے, غلط استعمال کو روکنا چاہیے, ہر سطح پر ہر جگہ پر روکنا چاہیے. صرف قانون توہین رسالت پر یہ زور دینا کہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے, یہ اس سے بدنیتی ظاہر ہوتی ہے. تو جو لوگ اس پر یہ زور دے رہے ہیں ان کو تمام قوانین کے غلط استعمال پر زور دینا چاہیے. اس میں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. جتنے بھی قوانین کا غلط استعمال ہو رہا ہے, چاہے وہ قتل کا ہے, چاہے وہ ڈکیتی کا ہے, چاہے وہ چوری کا ہے, چاہے وہ رشوت کا ہے, کوئی بھی قانون غلط